बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले ही आपसे अर्ज़ किया था कि बैरिस्टर अली गौहर का नाम फाइनल हो चुका है। इमरान खान साहब ने उनको नामजद कर दिया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाम के लिए, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए। अब वही हुआ और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे और इसमें रऊफ़ हसन साहब जो तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी साथ खड़े थे। अब इससे पहले बहुत सी चहमुगोइयाँ हुई, ये बात भी हुई कि जी वकला का धड़ा अलग नजर आ रहा है और जो कोर कमेटी है वो अलग नजर आ रही है। अब ये भी बात की गई कि जी फाइनल जो बात होगी वो कोर कमेटी की तरफ से ही सामने आएगी, उसी को समझा जाए फाइनल। तो इमरान खान साहब ने ये नामजदगी कर दी है, बाकी कोर कमेटी इस चीज को देखेगी। तो यानी जो सियासतदान है वो कोर कमेटी का हिस्सा है, तो वहां से भी एक पैगाम आ जाए। तो इसलिए अब उस तरफ भी यानी जो एतराजात थे शायद कोर कमेटी के कि जी वकला आकर ऐलान कर देते हैं, शेर अफजल मरवत ने आकर ऐलान कर दिया था, तो इस वजह से जनाब के एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, यहां से हर चीज का ऐलान होना चाहिए। अब वो मामला भी लगता है सेटल हो रहा है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? जाहिर है कि एक चीज तो ये नजर आई कि जनाब ये तो कोई सोच नहीं सकता, कारकुन क्या करेंगे, वोटर्स क्या करेंगे, ये तो बड़ी मायूसी है, ये तो इमरान खान माइनस हो गए हैं, यही तो कोशिश थी इमरान खान माइनस करने की, तो इमरान खान को माइनस कर दिया गया, अब वो चेयरमैन नहीं है, खुद वो पीछे हट गए। तो इस पर जाहिर है कि बात की जा रही है और एक ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी मायूसी फैला दी जाए या क्या हो। लेकिन असल हकीकत क्या है मैं आपसे अर्ज करता हूं। अब ये खबरें तो मैंने आपसे अर्ज किया कि ये हैं कि जी वकला का धड़ा अलग है, सियासतदानों का वो अलग अलग चल रहे थे और ये सब, एक तो वो चीज सेटल हो गई। अब होगा ये कि जो भी बात होगी वो कोर कमेटी की तरफ से सामने आएगी। सियासतदान सामने आ नहीं पा रहे, अगर कोई सामने आएगा उस पर मुकदमे हो जाते हैं, लिहाजा अब ये वकला जो है उन्हीं की तरफ से बात की जाती है और वही सामने आ सकते हैं। शुएब शाहीन है, उन पर भी आप देखें कि खुद वो कह रहे हैं कि जी मीडिया पर मुझ पर पाबंदी लग गई है। तो अगर कोई ज्यादा बेधड़क बोलता है तो उस पर पाबंदी लग जाती है। तो वकला ही इसलिए आ रहे हैं सामने मीडिया में। लेकिन जो सबसे अहम चीज हुई है, सबसे अहम चीज जो हाईलाइट हुई है वो ये कि चैनल्स पर इमरान खान साहब का नाम, उनकी तस्वीर, दीगर चीजें कि उनको जितना हो सके कम डिस्कस करें, क्योंकि इंप्रेशन ये देना था कि जी वो तो कहीं है ही नहीं, बस मियां नवाज शरीफ है या फैसला हो चुका है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो पीडीएम वाला सेटअप वही सामने आना है, ये सिर्फ नूरा कुश्ती है और आगे इलेक्शन भी मजीद डिले हो सकते हैं। अब ये बात भी शुरू हो गई, तो चीजें तो सेटल हैं। खासतौर पे अब बड़ी खबर तो थी, लेकिन क्या इस खबर को कहा जाए, सबको पता ही था ये होना है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बरियत हो रही है। जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर हुक्म में नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए इन्हें एवनफील्ड केस में बरी कर दिया। तफसीली वजूहात बाद में जारी होंगी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत बाद में होगी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपनी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही वापस ले ली। तो अब आप ये अंदाजा लगाएं कि ये कुछ हो रहा है और अब क्या इस केस का बनना है, सबको पता है। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात हुई और तहके भी लगे अदालत में कि जब अमजद रेज दलाइल दे रहे थे मियां नवाज शरीफ के वकील, तो जज साहब ने कहा कि ये बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। नैब के वकील से कहा कि आप नोट्स ले रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं लिख रहा हूं। तो जज साहब ने कहा आपके हाथ में तो पेंसिल कलम ही नहीं है, तो आप किससे लिख रहे हैं? तो इस पर कहके लग गए। तो वो सब नूरा कुश्ती चल रही है और इमरान खान साहब ने पहले बता दिया था कि ये सब होगा, ये तय हो गया है, लंदन प्लान यही है कि मुझे जेल में किया जाएगा, पार्टी को तोड़ा जाएगा, मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। तो जब तक शेर मैदान में मियां नवाज शरीफ साहब तो आएंगे नहीं, तो उसके बाद उनके केसेस खत्म किए जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हबीब अकरम साहब इसके गवाह हैं, वो कहते हैं कि जी फिर अगली चीज जो इमरान खान ने की वो ये कहा कि जी इलेक्शन फिर भी मैं जीतूंगा। अब उनका टारगेट क्या है इमरान खान साहब का, वो समझने की जरूरत है, वो है इलेक्शंस। और यही बात अली जफर साहब ने की है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इतना मामला नहीं है। इमरान खान साहब जब अहल हो जाएंगे वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और जब केसेस का मामला आएगा, जैसी उनकी बरियत किसी केस में होती है खासतौर पर तोशा खाना में, तो दोबारा वो चेयरमैन बन जाएंगे। इसलिए बैरिस्टर अली गौहर जो हैं उन्होंने खुद भी कहा कि मैं अमानतन इस सीट पर हूंगा या ये टाइटल मेरे पास होगा चेयरमैन का, मैं एक अबूरी तौर पर हूं। ये वक्त नून लीग पर इस तरह आया था, शाह मखदूम जावेद हाशमी वो भी रहे थे, फिर सदर शायद, और मखदूम अमीन फ़हीम पीपल्स पार्टी में। तो इस तरह ये माजी में है। और अगर आप तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का या इमरान खान साहब से उनके कारकुनी वाबस्तगी का मुवाजना करेंगे तो कहीं आगे है। तो इमरान खान साहब जिसको कह देंगे ये बात हो रही है। अब तो सुहेल बड़ाइच और इरफान सिद्दीकी के दरमियान एक जंग भी छिड़ी हुई है कॉलम्स की, और उसमें सुहेल बड़ाइच साहब कह रहे हैं जी इमरान खान को माइनस करने का एक ही तरीका है सियासी तौर पर, आप जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी जोर लगा दें, ये जनाब चेयरमैनशिप ले लो, फलां कर दो, इससे बात नहीं बनेगी। अली जफर साहब ने कहा ये एक साजिश हुई है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला इतने दिन महफूज रखा, 60-70 दिन उनकी नीयत साफ नजर आ रही है कि वो चाहते हैं कि बल्ले का निशान ना हो, किसी तरह से तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हो और ये बहाना उनको मिले
तो उन्होंने कहा कि अगर फैसला आ जाता है, जाहिर है ऑन नेट तो खुद मैंने देखा कि जो बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, वो भी ये कह रहे हैं, और ये कोई इमरान खान साहब के हामी रिपोर्टर नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरिट पर इमरान खान साहब की ये बरियत बनती है, या ये कि ये कन्विक्शन जो तोशा खाना की है, अभी तक एक ही केस में कन्विक्शन है, वो खत्म होना बनता है। तो अगर मियां नवाज शरीफ के हक में इतनी तेजी से फैसले आ रहे हैं तो ये बराबर देखा जाएगा। फिर अब ये रिपोर्ट होगा कि जनाब इनके लिए तो फौरी तौर पर आ गया कि इनको किसी तरह से अहल किया जाए इलेक्शन के हवाले से। वो होंगे नहीं, क्योंकि एक अलग बहस है उसमें कि जी सुप्रीम कोर्ट या तो फैसला करे या 2/3 अक्सरियत हो, आइन में तब्दीली हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से वो ताहयात नाअहल है। बहरहाल तो तोशा खाना कभी इनका खत्म होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से निजाम चल रहा है वो आपके सामने है। तो वो ना भी हो तो इमरान खान साहब का टारगेट है इलेक्शंस। अब इससे हुआ क्या, एक तो मैंने जिस अर्ज किया कि हर तरफ अब सब चैनल्स पर सबसे ज्यादा चीज क्या डिस्कस होने लगी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो ये तो तहरीक इंसाफ की कैंपेन हो गई, जो काफी अरसे से आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को चैनल से माइनस किया गया था, जिससे चैनल्स की रेटिंग भी सफर हुई, लोगों का रुझान भी कम हो गया चैनल्स पर, लोग सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा आ चुके हैं, पहले ही ज्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कुछ चैनल्स को बिठाना पड़ता है, किसी को बिठा लिया, कुछ कर लिया, लेकिन वो बात नहीं बनती, उस तरह डिस्कस नहीं होता तहरीक इंसाफ का मामला। अब क्या हो रहा है, हर तरफ तहरीक इंसाफ, चेयरमैन इमरान खान जनाब वो हट गए, अब जनाब बैरिस्टर अली गौहर आ गए। ओहो, कोशिश तो ये थी कि जनाब जैसे कुछ दिखाया जाए, कोई गड़बड़ हो गई है, चलो इससे दिखाएंगे कि एक नेगेटिव इंपैक्ट जाए, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी हो गई। बाकी जिसको नेगेटिव दिखाना था ग्रुप्स का, मैंने आपको बता दिया, वो भी खत्म होते नजर आ रहे हैं। फिर टीम का क्या होता है कि जी अगर कप्तान आउट हो जाए, वो रिटायर्ड हर्ट हो जाए, जख्मी हो जाए, किसी मैच में नहीं खेल रहा, कोई उसके हवाले से जनाब ये एक मैच नहीं वो खेल रहा, रेस्ट पर है, तो टीम फिर खेले तो वो ज्यादा मजबूत होगी और कप्तान फिर वापस आके संभाल सकता है। फैसले तो इमरान खान साहब ने पीछे से करने हैं। अभी देख लीजिए बैरिस्टर अली गौहर की उन्होंने नामजदगी कर दी, कोई उसमें कोई मसला ही नहीं आया। बैरिस्टर अली गौहर जो है वो आबदीदा हो गए मीडिया से बात करते हुए कि इमरान खान साहब ने जो कहा है मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो इमरान खान साहब ने सोच समझ कर एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया है जो कुछ अरसे से इमरान खान साहब के साथ मुसलसल, हत्ता कि जब 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तब भी आप बैरिस्टर अली गौहर को साथ दे सकते हैं। वो जख्मी भी हुए थे उसमें, और जाहिर है कि एक बड़े जबरदस्त वकील हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, और इत्तेजाज एहसन साहब के साथ तवील अरसा ये काम कर चुके हैं बतौर वकील के, एक जूनियर के। तो वहां से भी तजर्बा हासिल किया। फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब इतने केसेस बने, हर केस में साथ हों, तो उससे भी पता लगता है। अब इमरान खान साहब को सियासत में भी इतना अरसा हो गया, फिर वो कहते थे जी अब तो इतनी पेशियां भुगत के मैं कुछ वकालत भी समझने लग गया हूं। फिर इन सारे मामलात में जेल में बैठकर और ज्यादा मुताला भी किया, चीज़ों को और तरह समझते हैं। और फिर वो जाहिर है कि अपनी अहलिया से भी और बहन से भी मुसलसल राब्ते में रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, किस तरह के बयान दे रहा है। तो उन्होंने फैसला सोच समझ के किया। नॉन पोलिटिकल से आदमी है, कोई पार्टी में इस पर एतराज नहीं कर सकता, बड़े सुलझे हुए नफीस आदमी है, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। उन्होंने इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा किया, और शुक्रिया अदा करते हुए जज्बाती हो गए, कहते हैं ये इमरान खान ने किया, वो ताहयात इसमें चेयरमैन होंगे, और बस ये सिर्फ कि कोई बहाना न मिल जाए। तो मेरे ख्याल से बड़ा सोच समझ कर ये फैसला किया गया है, बड़ा अच्छा ये फैसला किया गया है, कोई किस तरह से बहाना ना मिले, क्योंकि एम क्या है। तो ये एक आप देख लीजिए कि उसमें लिखा हो जी चेयरमैन, या वो सुप्रीम लीडर अतर काज़मी साहब कह चुके हैं, वो कह दें आप इमरान खान साहब को, वो ही रहेंगे। तो यहां तो ये हो चुका है मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, तो यहां काबीना के इजलास वो बाहर बुलाते रहे हैं। तो वो जोर नहीं था तहरीक इंसाफ का, नून लीग का जो तहरीक इंसाफ का है। अब आप ये देखिए अभी भी कन्वेंशन हो रहे हैं। एक और खबर मैं आपसे अर्ज कर दूं, पेशावर हाई कोर्ट से खबर आई है कि वहां पर जज साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे लग रहा है कि सिर्फ एक जमात को आप दीवार से लगा रहे हैं और बाकियों को तो इजाजत है। ये हुआ यह है कि जब तहरीक इंसाफ वाले जलसा करते हैं तो दफा 144 लगा देते हैं। ऐसा लगता है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। तो सबसे बड़ा जो ये काम हुआ है ना जी चेयरमैन शिप से वक्ती तौर पर हटने का, एक तो अब वो जो था कि असल में माइनस करना है कि किसी तरह इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाए, वो फारिग हो गया। पब्लिसिटी वाला मामला, इमरान खान, यहां तो हाल ये है कि इस वक्त मीडिया में मियां नवाज शरीफ से ज्यादा आप देखिए ना, जो ज्यादा चीज डिस्कस कहें या जिसको कोशिश हो रही है बनाने की, वो तो इमरान खान की ख्वाबगाह है कि वो क्या थे, उनके मामलात किस तरह से थे। ये तो हाल है। पाकिस्तान की सियासत आप देखिए इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, और जरा ये खबर आप देखिए इंट्रा पार्टी और ये सारा कुछ, तो पब्लिसिटी हो गई, उनकी कैंपेन शुरू हो गई, वो सारा कुछ होने लग गया। तो ये तहरीक इंसाफ के इमरान खान के इर्द गिर्द ये सियासत पाकिस्तान की घूम रही है, मीडिया भी उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, किसी यानी अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी के चक्कर में। तो उनका नाम तो रहता है, फिर ज़ाहिर है कि काउंटर आता है। जब वो एक चीज़ उठाते हैं तो सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर उसका एक काउंटर नजर आ जाता है, तो वहां पर वो फिर छा जाता है कि अच्छा ये हकीकत है, असल बात तो ये है। और एक और चीज़ इससे हुई कि अब जनाब मौरूसियत
खत्म। वो जो कुछ प्ले कार्ड्स और आपको नजर आए ना, कभी एहतजाज हो रहा है कि बुशरा बीबी के खिलाफ, उनकी गाड़ी को रोका जा रहा है, कभी जनाब नहीं, अलीमा नहीं, ये बुशरा फला फला, वो कहानी भी खत्म हो गई। वो जो बनाने की कोशिश हुई थी उसका मैंने पिछली 1-2 वीडियोस पहले जिक्र किया है। तो मौरूसियत नहीं, बहन भी नहीं, अहलिया भी नहीं, खानदान का कोई आदमी उस तरह से नहीं। आप देखिए तो इससे क्या होगा, एक चीज मजबूत होती है ना कि जी अगर पार्टी, आप सोचिए कि इमरान खान के जेल में होने के बावजूद कैंपेन कर रही है, यानी गिरफ्तारियों के बावजूद इस तरह के जलसे हो रहे हैं जो होते तो वर्कर कन्वेंशन है कि जलसे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसके बाद ये कह रहे हैं, रऊफ क्लासर साहब ने अपने वीलॉग में भी इसका जिक्र किया कि इतना उसका प्रेशर बन रहा है खैबर पख्तूनख्वा और जिस तरह के जी पंजाब में आ जाएगा, पूरे मुल्क में फैल जाएगा कि जी इलेक्शन ही ना हो, तो इतना बड़ा मसला बन गया है। तो उसके बाद अगर ये कुछ हो रहा है तो ये तो अब देखिए इसको तस्वीर का दूसरा रुख हर तरह से बता रहा है कि जी इमरान खान फैसले ले रहे हैं अंदर से, फिर इसमें ये जो गड़बड़ होती है, उसके बाद जब आप इकट्ठे हो जाते हैं कि जी ग्रुप थे फलां, उससे पार्टी और ज़्यादा मजबूत होती है, पार्टी फिर भी रहेगी और आगे मामला इलेक्शन तक लेकर जा सकेगी। आप फिर देखेंगे कि जनाब अब ये जो था कदगने लगाएंगे, फलां होगा कि अच्छा ये भी एक बार करके देख लिया, वो भी कामयाब नहीं हुआ, और अब वाबस्तगी इमरान खान से और ज्यादा हो जाएगी कि अच्छा इमरान खान ने कहा है जो कहा है तो उस पर अमल, तो एक डिसिप्लिन और ज्यादा आ जाएगा जी। उन्होंने कहा जी अली गौहर, ठीक है जी अली गौहर को कर देते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं। तो ये जो आपस के अंदर थे मैं फलां फलां फलां, वो भी पीछे हट जाएगा, आपके जो अपनी अनाएं थी फलां, तो एक और ज़्यादा पार्टी में डिसिप्लिन आएगा। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो आज के दिन इस सारे मामले में हुआ है वो ये कि जी इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो अब फिर डिस्कस हो रहे हैं चैनल्स में, हर तरफ वो बात हो रही है, ये हुआ वो हुआ, क्या हुआ कैसे, उसने ये कहा उसने ये कहा, अली जफ़र फलां, तो वो फिर से जनाब तहरीक इंसाफ एक तरह मीडिया में छा सी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।